हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम करेंगे अपना एक टॉपिक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इन इंडिया। तो सबसे पहले बात ये आती है कि दोस्तों हमारे इंडिया में कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। तो वो हैं आपके चार। वो कौन कौन से हैं सर? वो आज हम इस वीडियो में पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी उनको हम कवर करेंगे। फर्स्ट आपका यहाँ पे है, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये। सर ये क्या मतलब, क्या हुआ, इनके नाम क्या हैं? वो हम आगे पढ़ेंगे विद एमसीक्यूज़ के साथ। वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से, सेशन को लाइक कर दो, और लास्ट में आपने कमेंट करके बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, मोस्टली बच्चे कमेंट्स नहीं करते हैं, तो कमेंट ज़रूर करना होता है, फीडबैक ज़रूर देना होता है कि वीडियो आपको हमारी कैसी लग रही है। आप हमें डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो पीडीएफ के लिए, क्योंकि हमारा एक जो टॉपिक होता है उसकी पीडीएफ जो होती है हम अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करते हैं। सो गाइस, आज मेरे को बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है, उसकी वजह से मेरा मूड बिल्कुल भी नहीं था कि मैं लेक्चर को रिकॉर्ड कर सकूं। अब पता नहीं इस वीडियो में इस लेक्चर को मैं कंप्लीट कर पाता हूं या नहीं कर पाता हूं। तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं हमारा। सो टॉपिक की ओर चलते हैं गाइस, और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। सो गाइस, जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के स्टूडेंट हैं यहाँ पे, उनके लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जो एसआई वाले हैं, फाइनेंस वाले, उनके लिए भी ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि कल हमने सिलेबस देखा जेकेपी एसआई का, उसमें भी बायोडाइवर्सिटी वाला टॉपिक है सर। तो हाँ दोस्तों, ये टॉपिक उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। वैसे ये बायोडाइवर्सिटी, ये जो एक पूरी बुक होती है इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी वगैरह इकोलॉजी, जिसमें आपको ईवीएस पढ़ते हैं, ये कॉलेज में होती है। कॉलेज में थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में होती थी जिस टाइम में पढ़ता था। ठीक है, अब तो ये कॉमन हो गया सब्जेक्ट, जनरल सब्जेक्ट बन गया है ग्रेजुएशन में। सो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इन इंडिया, अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन इंटरनेशनल रीजन, मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग टू क्राइटेरिया टू क्वालिफाई ए हॉटस्पॉट। देखिए, हॉटस्पॉट बनने के लिए दो क्राइटेरिया जो आपके सामने रखे गए हैं, इनको पहले ज़रा पढ़ लीजिए। रीजन शुड हैव एटलीस्ट वन 1500 स्पीशीज, 1500 स्पीशीज होनी चाहिए ऑफ वैस्कुलर प्लांट्स। इट शुड बी हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म, और एंडेमिज्म होनी चाहिए वहाँ पे हाई डिग्री का। तो जहाँ तक आपने आईयूसीएन पढ़ा, जो बच्चे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्होंने ये चीज़ पढ़ी होगी, आईयूसीएन रेड डाटा बुक, उसमें पढ़े होंगे जो स्टेटस जो होते हैं, आईयूसीएन स्टेटस। तो वो स्टेटस आपको याद रखने हैं अगर आप बायोडाइवर्सिटी का टॉपिक पढ़ रहे हो। ठीक है, इट मस्ट कंटेन 30% और लेस, 30% होना चाहिए या तो लेस होना चाहिए इस ओरिजिनल हैबिटेट से। इट मस्ट बी थ्रेटेंड एक स्टेटस है। ठीक है, आईयूसीएन का। इन चीज़ों को याद रखो। ठीक है, बस ये दो चीज़ें हैं, तो जो क्राइटेरिया है ये क्वालिफाई होनी चाहिए एक हॉटस्पॉट को बनने में। ठीक है, इंडिया में कितने हॉटस्पॉट हैं? जैसे मैंने बोला कि 4 हॉटस्पॉट्स हैं। ठीक है, चारों के बारे में पढ़ेंगे। इंडिया हैज़ ए 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। पहले कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की जो कंसेप्ट था उसको देने वाले कौन थे, वो थे नॉर्मन मायर्स ने 1988 में इन्होंने दिया था। ठीक है, और बायोडाइवर्सिटी की टर्म को किसने कॉइन किया था फर्स्ट टाइम? वॉल्टर जी रोशन ने 1985 में। क्लियर है यहाँ तक सभी बच्चों को? ओके। बोलता है कि इंडिया में सर 4 तरह के बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं। सबसे पहला आपका आ जाता है हिमालयाज। ये भी आपका बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। इंक्लूड इंडिया, पाकिस्तान, तिब्बत, नेपाल, चाइना, भूटान और म्यांमार। 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि हिमालयस में 7 कंट्रीज इन्वॉल्व है। बात समझ आ रही है? जो कि हिमालय हॉटस्पॉट्स हैं उसके अंदर जो ये हॉटस्पॉट्स आता है ये और भी कंट्रियों में बना हुआ है, जिसमें हमारा इंडिया भी आता है। क्लियर है? ओके। और ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया इसकी पोजीशन है। ठीक है, 75 7,50,000 किलोमीटर स्क्वायर इसका
ये एरिया है स्पैनिंग इंडियन स्टेट्स, सॉरी इतना इसका एरिया है, और इंडिया की स्टेट इसमें कौन कौन सी आती है ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सभी बच्चे यहाँ पे एक मिनट लाइव चैट में लिखना कि सेवन सिस्टर के बारे में आप जानते हो। सेवन सिस्टर्स, ये टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये है छोटा सा, ये है बिल्कुल स्टेट्स के नाम याद रखने और कुछ नहीं करना है। करेंगे जब हम अब इंडिया की ज्योग्राफी करवाएंगे स्टॉक एक्सटेंड वालों को, बस अब कुछ ना कुछ करना ही अब, क्योंकि बड़ी डिले हो चुकी है, अब और डिले हम नहीं करना चाहते। अब बात आती है इसमें जो इंडिया की स्टेट, आज आपको मेरी एबिलिटी थोड़ी लो लग रही होगी मुझे लग रहा है, क्योंकि मुझे खुद लग रहा है। वेस्ट बंगाल आ जाती है, सिक्किम है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है। दोस्तों इसमें आपकी 4 स्टेट्स आती हैं, असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और वेस्ट बंगाल। ये 4 स्टेट्स हैं, इनके नाम आपको याद रखने हैं, और JNK भी है इसमें, ठीक है। 5 होगी आपकी, यूटी भी है ना आपकी, JNK। 4 स्टेट्स हैं और एक यूटी है, ओके। बाकी ये जो मैंने लिखा है ना नीचे, ये जो प्लांट्स की स्पीशीज हैं उनका देख सकते हो, मैमल्स, एबोर्ड्स, इतनी इसकी स्पीसी, एंडेमिज्म इतना परसेंटेज है, वर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्बिलियंस, फ्रेश वाटर फिशेज, इनको आपने इतना याद नहीं रखना है, ठीक है। आपको क्वेश्चन आएगा तो हॉटस्पॉट्स पे आएगा, इसकी पोजीशन कहाँ पे है, ठीक है, और कौन कौन सी कंट्री में ये लाई करता है, ठीक है। अब बोलता है कुछ इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ हैं, इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ हैं जो कि इस हॉटस्पॉट में मिलेंगी आपको। साइन एलिफेंट है, स्नो लेपर्ड है, गंगा रिवर डॉल्फिन है, रेड पांडा है, बंगाल टाइगर है, वन हॉर्न रिहिनो है, गोल्डन लंगूर है, पाइगमा हॉग है, ठीक है। उसके बाद वर्ड्स हैं बाइल विंग डक, वाइट वाइट विलिड हेरोन, बंगाल फ्लोरिकन, ठीक है, ये मिलेगी आपको। प्लांट्स की कुछ ये कैटेगरीज यहाँ पे दी हुई हैं, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपको सिर्फ जाननी थी। अब बात आती है कुछ चीज़ों की, ये मैंने एक बॉक्स में अलग से क्यों डाला हुआ है, ये मैंने इसलिए डाला है कि अगर आप इंडिया की ज्योग्राफी पढ़ रहे हो आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पता होनी चाहिए। पापी कोंडा नेशनल पार्क कहाँ पे, NP का मतलब नेशनल पार्क। पापी कोंडा जो नेशनल पार्क है वो है आपका आंध्र प्रदेश में, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। उसके बाद बल बल पखरम नेशनल पार्क मेघालय में, ठीक है, पखरम मेघालय। कीबर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हिमाचल प्रदेश में है, और भितारकानी का नेशनल पार्क कहाँ पे है, उड़ीसा में है, ठीक है। इन चारों के बारे में आपको याद रखना है। सर ये क्या इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आप थोड़ा याद रखो। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा हॉटस्पॉट आता है इंडिया का, वो है आपका इंडो वर्मा। क्या बोलते हैं उसको, इंडो वर्मा। उसका एरिया आप देख सकते हो कितना बड़ा है। अरुणाचल प्रदेश इसमें आता है, असम आता है, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, ठीक है। ये 7 की 7 स्टेट्स इसमें इन्वॉल्व होती हैं इंडो वर्मा इंडिया हॉटस्पॉट में, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। एनिमल की बात करूँ तो फिशिंग कैट मिलेगी, लीफ डी मिलेगा, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट लिखे मैंने। सरूस क्रेन, गियांट आइबिस, फ्रेश वाटर फिशेज भी मिलेंगी, इरावाड़ी डॉल्फिन मिलेगी, गियांट कार्प मिलेगा, गोल्डन कार्प मिलेगा, CARP, ओके। प्लांट्स में डेंड्रोबियम, पैप्यू पेंडिलम और एक्वल एरिया, ये डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज है, आपको इनके याद नाम नहीं रखने, वर्ड्स और एनिमल के याद रख लेना। थर्ड जो आपका आता है वो आता है सुंदालैंड, ठीक है। सुंदालैंड जो है उसका एरिया आप यहाँ पे देख सकते हो कितना एरिया है, अंडमान एंड निकोबार में ये आपको मिलेगा। साउथ ईस्ट एशिया में, ये इसकी पोजीशन याद रखना, साउथ ईस्ट एशिया में है सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया, ब्रुनेई और मलेशिया। ये कुछ कंट्रीज़ हैं जो कि इसी के अंदर आती हैं, इसमें हमारा इंडिया भी है। अंडमान और निकोबार आइलैंड में है सुंदालैंड। एनिमल्स, लॉन्ग टेल, निकोबार, मस्कर, अंडमान डे, ये आप देख सकते हो, इसको पढ़ सकते हो, अजीब से नाम है इनके एनिमल्स के, ये आपको इसमें देखने को मिलेंगे, ठीक है।
उसके बाद जो आपका फोर्थ नंबर लास्ट नंबर पे आता है वो है आपका वेस्टर्न घाट। जी हाँ दोस्तों, वेस्टर्न जो घाट है ये भी एक आपका हॉटस्पॉट है। इसका एरिया आप देख सकते हो 1,89,611 किलोमीटर स्क्वायर। ओके, उसमें जो स्टेट्स इन्वॉल्व होती हैं वो गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा, कर्नाटक और केरला। ठीक है, ये 5 स्टेट्स इसमें इन्वॉल्व है। ओके, वेस्टर्न एज पेनिनसुलर इंडिया में, पेनिनसुलर के बारे में पढ़ा होगा, उसके वेस्टर्न एज में आपको मिलेगा। उसके बाद आता है कि कुछ यहाँ की इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ रहती हैं। ब्लैक पैंथर है, लेपर्ड है, रॉयल बंगाल टाइगर है। उसके बाद बर्ड्स आते हैं, नीलगिरी वुड पिगन है, मालबर ग्रे हॉर्नबिल है, ग्रे हेडबिल बुलबुल है, नीलगिरी फ्लाई कैचर है और मलबर पाराकिट है और पोडोकार्पस है, एबोटिलियन और रेनाडाई। ये कुछ प्लस स्पीशीज़ हैं यहाँ की इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बता दूं, आपने जो स्पीशीज़ के नाम याद रखने हैं वो एनिमल और वर्ड्स के नाम याद रखो। ओके, प्लांट्स के ज़रूरत नहीं है इतने। बाकी जो अपना वेस्टर्न घाट है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हॉटस्पॉट है, इसके रिलेटेड आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, हिमालयन वाला भी इम्पॉर्टेंट है, बाकी ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें और बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट होंगी। यहाँ पे लिखा है कि टॉप 5 इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ इंडिया। इंडिया की 5 इंडेंजर्ड स्पीशीज यानी कि जो ख़त्म होने की तादाद पर है, जिनकी आपको पता है कैपेसिटी कितनी है, 50 बिलो। उसके बाद बोलता है कि रॉयल बंगाल टाइगर है वो कौन से नेशनल पार्क में रिजर्व है और वो कहाँ पे लोकेटेड है। ये चीज़ें आपको, आप जो ये चीज़ें मैं 5 नेशनल पार्क लेके आया हूँ, ये आप चाहे एसएससी का एग्ज़ाम देख लो, जेकेएसएसबी का एग्ज़ाम देख लो, वहाँ आपको इसके रिलेटेड ज़रूर कोई क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, ठीक है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, आपको पता है ये बहुत पुराना पार्क है, ओल्डेस्ट पार्क बोला जाता है। यहाँ से सर आपका एक क्वेश्चन क्लियर हो गया कि जो जिम कॉर्बेट नेशनल, ये होता है जब एबिलिटी ख़त्म हो जाती है ना, आगे पीछे बोला जाता है। जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है वो ओल्डेस्ट पार्क है और एक क्वेश्चन यहाँ पे बन गया। और लोकेटेड कहाँ पे है, उत्तराखंड में। सेकंड क्वेश्चन ये बन गया, रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ पे लोकेटेड है, कहाँ पे रिजर्व रखा है। तो थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे ये बन गया। 3 क्वेश्चन मैंने आपको सिर्फ एक ही लाइन पे दिखा दी। और एक क्वेश्चन ऐसी बात नहीं है, ये आए हैं एग्जाम में, आप इनको सर्च कर सकते हो। उसके बाद आता है कि ग्रेट एसाइटिक लाइन। एसाइटिक लाइन जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, वहाँ पर उसको कहाँ पे रिजर्व रखा गया। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि वो गिर नेशनल पार्क में है, गिर नेशनल पार्क में। और गिर नेशनल जो पार्क है वो कहाँ पे लोकेटेड है, वो गुजरात में लोकेटेड है। 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से बन गए, 3 क्वेश्चन यहाँ से बन गए, 2 यहाँ से बन गए, टोटल 5 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद है कि स्नो जो लेपर्ड है, स्नो लेपर्ड आता है, ये भी मैंने बोला कि इंडेंजर्ड है, हेमिस नेशनल पार्क में रखा गया और लद्दाख में ही। ठीक है, यहाँ से भी आपके कि स्नो लेपर्ड को कहाँ पे रिजर्व रखा है, हेमिस नेशनल पार्क में। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। और हेमिस नेशनल पार्क है कहाँ पे है, वो आपका लद्दाख यूटी में है। तो 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से भी बन जाते हैं। ठीक है, और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो लद्दाख है, 3 क्वेश्चन यहाँ से ही बन गए। लद्दाख का जो, ये लद्दाख वाले एस्पायरेंट्स के लिए बन सकता है कि लद्दाख का जो स्टेट एनिमल है वो कौन सा है, तो वो आपका स्नो लेपर्ड ही है। ठीक है, उसके बाद आती है नीलगिरी तार। नीलगिरी थार है जो, ये भी कहाँ पे लोकेटेड है, इराबिकुलम, इराबिकुलम नेशनल पार्क में है। और ये कहाँ पे लोकेटेड है, एनामलाई हिल्स के पास, और ये केरला में। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि नीलगिरी थार कहाँ पे लोकेटेड है, इसको लोकेटेड नहीं, रिजर्व कहाँ पे रखा गया है, वो और कब, इराबिकुलम नेशनल पार्क में रखा गया है। और इराबिकुलम जो है ये कौन सी हिल्स पे लोकेटेड है, केरला की, तो वो आपकी एनामलाई है। और ये कौन सी स्टेट में लोकेटेड है, ये केरला में है। तो देख सकते हो कि 1 2 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से बन गए। ठीक है, उसके बाद देख सकते हो इंडियो वन हॉर्न रिहनो, जो उसको काजीरंगा में रखा गया और वो आपका असम में है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से बन गए, 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 और 2 10, 12 और
15 क्वेश्चन आपके इसी में से निकल सकते हैं। अगर मैं यहाँ से 15 निकाल सकता हूँ तो एग्जामिनर कितने निकालेगा ये आप खुद अंदाज़ा लगा लो। ठीक है, इतने से में से 15 क्वेश्चन निकल सकते हैं आपके। फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज फॉर प्रैक्टिस के लिए। अब आ जाओ सभी कैंडिडेट्स, थोड़े सीरियस हो जाओ। हु गेव द कंसेप्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का कंसेप्ट किसने दिया था? ईओ विल्सन ने दिया था, वॉल्टर जी रोसन ने, नॉर्मन पॉइंसन ने दिया था, बोथ ये भी ने दिया था। तो ये नहीं थे आपके, ये पर्सन नहीं थे, तो उन्होंने दिया था नॉर्मन मायर्स ने। जो भी आप बच्चे ऑप्शन सी मार्क कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट ऑप्शन है उनका। सो गाइस, आपने जो शाम को वीडियो आया था, आज सॉरी दोपहर को 3 बजे वीडियो आया था, होप सो आपने देखा होगा वो, क्योंकि आपको पता है कि रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट शुरू हो गए हैं स्टॉक असिस्टेंट के लिए, मेंटल एबिलिटी वालों के लिए भी, सभी एग्ज़ाम के लिए। बच्चे बोल रहे सर लेवल थोड़ा हाई करो, तो मैं लेवल हाई करूँगा अब। ठीक है, नेचुरल हैबिटेट ऑफ एसाइटिक लाइन्स। और नेचुरल हैबिटेट एसाइटिक लाइन का कहाँ पे लोकेटेड है? क्या वो काजीरंगा में? सर काजीरंगा में आपका वन हॉर्न रिहिनो है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाता। सर जिम कॉर्बेट जो है वहाँ पे बंगाल टाइगर है, बंगाल टाइगर है, ये गलत हो जाएगा। सर आपका पेरियर नहीं है, आपका जो गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क है, यहाँ पे आपका एसआईटी लाइन। जो भी बच्चे सी आंसर मार्क कर रहे हैं उनका क्वेश्चन यहाँ पे, उसका आंसर ठीक है। ठीक है, तो सो गाइस मैं आपको बता दूं कि ट्राई कर रहे हैं हम, थोड़ा सोच रहे हैं कि क्यों ना, मतलब कि जिस तरह से हमारा जो बिहाइंड कैमरा सीन्स होते हैं, ठीक है, उनको कैप्चर किया जाए। और एक अलग से मैं सोच रहा हूँ कि न्यू ईयर में हम एक अपना नया चैनल और बना लें, जिसके दौरान हम आपको अपने ब्लॉग्स जो होंगे वो आपको दिखाया करेंगे। ठीक है, सो उसके बाद गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि विच बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रीजन्स ऑफ इंडिया comprises Bhutan, northeast India and southern central and ईस्टर्न नेपाल। ठीक है, तो ये कौन सा हॉटस्पॉट यहाँ पे लोकेटेड करता है आपका? अगर मैं बात करूँ, बताइए जल्दी से। विच बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रीजन्स ऑफ इंडिया कंप्राइजेज भूटान, नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड साउथर्न सेंट्रल एंड ईस्टर्न नेपाल? कौन सा यहाँ पे आपको लाइक करता है? लगाओ थोड़ा दिमाग लगाओ, ज़रा सोचो कि कौन सा मैंने बढ़ाया अभी अभी आपको। क्या वो वेस्टर्न घाट था, क्या वो संडालैंड था, हिमालयस था, या फिर आपका इंडो बर्मा था? सो गाइस, इसका जो राइट ऑप्शन आपका है वो आपका है हिमालय। जो भी बच्चे सी ऑप्शन मार्क कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, सी ही इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन चलूँगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रिविलेंट हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इंडिया? कौन सा इनमें से मोस्ट प्रिविलेंट हॉटस्पॉट है इंडिया का? तो बताइए ज़रा जल्दी से। हिमालयस है, वेस्टर्न घाट है, गैंगेस है, या फिर नन है? जल्दी से। तो वो है आपका वेस्टर्न घाट। जो भी बच्चे बी ऑप्शन मार्क कर रहे हैं बिल्कुल सही। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आता है हमारा, इज़ नॉट जनरली सीन इन दी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट? तो इनमें से क्या चीज़ है जो कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में नहीं देखी जाती है? एक क्वेश्चन और भी है आपका। एंडेमिज्म, सर पढ़ाया आपने, है मिल जाती है तो एलिमिनेट हो जाता है, ये भी दिखती है। स्पीशीज रिचनेस, ये भी होती है सर। लॉस ऑफ डाइवर्सिटी, ये भी होती है सर। लेसर इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन यहाँ पे नहीं मिलता है हमें, नॉट जनरली सीन इन द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। जो भी बच्चे डी ऑप्शन मार्क कर रहे हैं बिल्कुल सही। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि हाउ मैनी बायो जियोग्राफिक जोन इन इंडिया? बायो जियोग्राफिक जोन कितने हैं हमारे इंडिया में?
क्या वो 5 हैं, 4 हैं, 10 हैं या फिर 15 हैं? तो इसका जो राइट ऑप्शन जल्दी से मार्क करें कितने हैं, वो हैं आपके 10। कितने हैं? 10। जो भी बच्चे ऑप्शन सी मार्क कर रहे हैं बिल्कुल सही। नाम बताओगे उनके क्या क्या हैं? क्या गाइस आप बायो जियोग्राफिक जोन के नाम बताओगे? नहीं बताओगे? चलो मैं बता देता हूँ। खुश? बायो जियोग्राफिक जोन्स कौन सा है? पहला आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, सेकंड कोस्टल रीजन, थर्ड नॉर्थ ईस्ट रीजन, गंगेटिक प्लेन, डेक्कन प्लेटू, वेस्टर्न घाट, सेमी एरिड रीजन, इंडियन डेजर्ट जोन, हिमालयन जोन और ट्रांस हिमालयन जोन। तो ये आपके 10 बायो जियोग्राफिक जोन हैं इंडिया के। ठीक है, इनके नाम आपने याद रखने हैं, बस इनको लर्न करने मत बैठ जाना कल से ऑप्शन। देखिए एक बात मैं आपको बोलूँ, जब भी कोई क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, जब भी कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है, तो एक बात मैं आपको पहले बता देता हूँ कि पूरी क्वेश्चन वहाँ पे लिखा होता है। जैसे कि मैं बोलूँगा कि वन हॉर्न रहीनो रिजर्व कहाँ पे रखा गया है? सर आपने अभी बताया उसको रखा है काजीरंगा में। देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन होते हैं। कितने होते हैं? 1 2 3 और 4। काजीरंगा, ये था काजीरंगा। ये हेमिस रख लो, ये आप जिम कॉर्बेट रख लो, ये कोई और रख लो। तो देखिए क्वेश्चन भी आपके सामने है और आपके सामने आंसर भी आपके सामने पड़ा हो। आपने बाहर से कुछ लिखना लुकना नहीं है जो आप घर से याद करके जाओगे। अपनी चीज़ें दिमाग में रखनी है, अपने अपने दिमाग में चीज़ें स्टोर करके रखनी है कि जब आपको ऐसा लगे कि ये बात मैंने कहीं पढ़ी थी, मेरे दिमाग में है, हाँ यार इसका आंसर तो ये है। सामने क्वेश्चन भी आपके सामने होता है और आपका आंसर। बस ये जो 4 ऑप्शंस होते हैं यही आपकी सिलेक्शन डिसाइड करते हैं। 4 ऑप्शन आपकी सिलेक्शन डिसाइड करते हैं। ठीक है, तब हमारे पास फिर 25% चांसेस होते हैं, ये भी 25 पे, ये भी 25 पे, ये भी 25 पे। तब हमें दिख रहे होते हैं। जब हमें क्वेश्चन नहीं आता है कि 25 शायद ये हो सकता है, ये हो सकता है, जब शायद वाला होता है तो 25-25 हो जाता है। जब 2 एलिमिनेट हो जाते हैं फिर 50-50 हो जाते हैं। अरे ये तो इसका तो काजीरंगा है, तो ये आपके 0-0-0-0, ये आपका 100% आंसर हो जाता है। जब पढ़ा होगा तभी 100% होगा, नहीं तो अब ये 20-25 वाले पता कौन से होते हैं बच्चे? जो बिल्कुल भी तैयारी करके नहीं करते हैं, जो सिर्फ गैस वर्क करने के लिए एग्ज़ाम में जाते हैं। और कल आपका असिस्टेंट कंपाइलर का एग्ज़ाम है, आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, पीसफुल माइंड से घर से जाना है, रिलैक्स होके। ठीक है, बिल्कुल ठंडे माइंड से जाना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, आराम से सो जाओ अब। ठीक है, बिल्कुल फ्री, अच्छे से नींद पूरी लो अपनी, करो और सुबह उठो जल्दी फ्रेश माइंड से। पढ़ने मत बैठना सुबह कुछ भी, जिनका एग्ज़ाम दूर है तो वो अपना टाइम के हिसाब से पहुँचाएँ। ठीक है, सो हाँ, जिनका एग्ज़ाम हो जाएगा वो बच्चे कल टेलीग्राम पर मेरा नाम, वहाँ पे आपको पता ही है, उसको पर्सनली आपने मैसेज करना है और वहाँ पे अपना जो भी रिव्यू होगा एग्ज़ाम का रिव्यू कैसे देना है। जैसे जीके में सर ये आया था, ये आया था, रीजनिंग में कोई चीज़ें याद रखना कि रीजनिंग में सीरीज़ कैसी आई थी, कोडिंग डिकोडिंग कैसी थी, ये चीज़ें आपने ज़रूर याद रखनी है। ठीक है, और स्टेटमेंट कंक्लूजन आपको आएगी, शायद आपको साइलोगिज्म ना देखने को मिले, इनक्वलिटी आपको ना देखने को मिले, आपको चाइनीज़ कोडिंग नहीं देखने को मिल सकती है, आपको स्टेटमेंट कंक्लूजन देखने को मिल सकता है। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो रखते हैं फिर इस वीडियो को यहीं तक, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कल, और तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।